नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में ये 3 महीनों में आपको क्या फल देंगे। उसी के साथ चतुर्थ भाव आपके ठीक दसम भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव महाराज आपके दसम भाव पर बैठे आपको क्या फल देंगे, क्योंकि 2.5 वर्ष में एक राशि में गोचर करते हैं और इनका समय जो है कुछ ही समय महीने बचे हैं, अर्थात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। किंतु शनिदेव महाराज पूर्ण अवस्था में आपके ठीक दसम भाव पर बैठे हुए हैं। उसी के साथ राहु महाराज जहां पर इनका शुभ प्रभाव 11th हाउस पर होता है, किंतु आपसे ये करवाना क्या चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उसी के साथ आपके पंचम भाव अर्थात आपकी बुद्धि की जगह पर, आपकी बुद्धि पर कौन बैठे हैं, केतु महाराज, और मंगल देव आपके धन भाव पर है, अभी शत्रु राशि में है, फिर नीच के हो जाएंगे आपके कहां पर, तृतीय भाव में, और फिर आपके सिंह राशि में जाकर ये ठीक होंगे, यानी कि दिसंबर के महीने में। तो इन सभी बात पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये आने वाले महीने जो हमारे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह कैसे होने वाले हैं। मैं कॉपी पेस्ट का कोई हिसाब नहीं, हमारे चैनल से गौ सेवा ज्योतिष चैनल पर ओरिजिनल चीज़ आपको मिलेगी। ये नहीं कि बहकावा, जो सच है वह सच है, जो नहीं सच है उसको हमें बताना नहीं है। हमें जो सच है, जो वास्तविकता है, जो हमारे वृषभ राशि के जातकों के साथ जैसा होने वाला है उसके बारे में लगभग बताने का प्रयास करते हैं कि लगभग में क्या होने वाला है, इस बात की चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके कौन, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर बैठे हैं और 3 महीना आपके लगन भाव पर ही रहेंगे। लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आपका प्रभाव क्या होगा, देखिए आगे जो आने वाला समय है, देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको मान सम्मान देंगे। मान सम्मान के साथ ही साथ आपकी धर्मात्मा प्रवृत्ति बनाएंगे, यानी कि संत प्रवृत्ति बनाएंगे। आपके गलत कार्यों से आपको हटाकर अच्छे कार्यों में आपकी बुद्धि हम लगाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। और आपके देवगुरु बृहस्पति कौन बनते हैं, आपके अष्टमेश बनते हैं, और साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टमेश के साथ ही साथ आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, वहीं देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि आपकी जो है थोड़ा सा यहाँ पर हम आपकी कामी प्रवृत्ति डालेंगे, यानी कि इधर उधर घूमने वाला, भ्रमणशील थोड़ा सा आपको बनाने का प्रयास करेंगे इन महीनों में, यानी कि थोड़ी ट्रेवलिंग यात्रा करवा सकते हैं। आपकी लगन भाव पर बैठे आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। मान सम्मान के साथ ही साथ आपके हेल्थ का ये ध्यान रखेंगे, यानी कि हेल्थ में देवगुरु बृहस्पति लगन भाव में बैठे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर भी आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हैं, दोनों गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो दोनों गुरु हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर आपका ख्याल देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर बैठे हुए ये ख्याल आपका रखेंगे। फिलहाल में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि केतु के स्थान पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर केतु देवगुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं। तो केतु महाराज आपके पंचम भाव में कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म के साथ ही साथ में मेहनत प्रयास प्रयत्न करते हैं, तो हम यहाँ पर आपको अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। ये केतु महाराज का कहना है, क्योंकि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सम्मान केतु महाराज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव पर केतु महाराज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप संत प्रवृत्ति बनाकर रखेंगे, अपनी धर्मात्मा प्रवृत्ति बनाकर रखेंगे, और साथ ही साथ में आप अपने धन का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उल्टे सीधे कर्म नहीं करेंगे, तो यहाँ पर केतु महाराज का अशुभ प्रभाव नहीं आप पर देखा जाएगा। और आप अगर गलत कार्य करेंगे, गलत कार्यों की ओर अपनी बुद्धि ले जाएंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, धन की कोई कदर नहीं करेंगे, पैसा इधर उधर बिन फालतू में लोगों में खर्च करेंगे, तो यहाँ पर केतु महाराज आपको अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे ही डालेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति का लगन भाव पर आगे प्रभाव अच्छा है। अब हम बात करेंगे मंगल की। देखिए ये बीच का जो अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने जो रहेंगे, 49 दिन तक राशि में रहते हैं। 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे मंगल देव और आपके तृतीय भाव पर आएंगे। तब आपको भाइयों से, अभी भी सितंबर के महीने में भी आपको अपने परिवार का ध्यान रखना है, परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, परिवार में किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, संभावना बन सकती है आपके घर में कलह की। और मंगल आपके तृतीय भाव पर जाएंगे तो भाइयों से, आपके खासकर बड़े भाइयों से आपका मतभेद या बड़ी बहनों से मतभेद हो सकता है। कंठस्वर वाणी, अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा आपको। कब रखना होगा? अक्टूबर नवंबर में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी यानी कि उतना, देखिए
जितना केतु जब पंचम भाव में बैठे होते हैं बुद्धि के स्थान पर किसी की भी जातक की कुंडली में, तो इंसान को सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। तो आपको यही करना है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है, यानी कि दूसरों की सुनिए ज्यादा और अपनी कम बोलिए, अपनी बातचीत कम करिएगा किसी से। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। केतु पंचम भाव पर ये प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। मंगल तृतीय भाव पर होंगे। अब बुद्धि देखिए वाणी पर कौन होंगे, मंगल होंगे, और आपके पंचम भाव बुद्धि पर आपके केतु बैठे हैं, तो आपको संभाल कर समय अपना काटना है, यानी कि वाणी पर सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब मंगल आपके ठीक केंद्र में आ जाएंगे, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आप जो है कितना भी किसी से, फिर भी आप हमेशा जिंदगी पर ध्यान रखें कि दूसरे की सुने ज्यादा, अपनी कम बोलें। जब केंद्र में आएंगे तो मंगल जब केंद्र में आएंगे तो वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सबका योग आपका बनाएंगे। कब बनाएंगे? दिसंबर के महीने में। फिलहाल में उससे पहले भी ठीक है, किंतु मंगल की स्थिति तब तक ठीक नहीं है। अभी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और उसके बाद नीच के हो जाएंगे, और नीच का ग्रह जब होता है तो उल्टे सीधे फल देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केतु महाराज की बात करते हैं। आने वाले महीनों में ये आपकी लव लाइफ को खराब करने का प्रयास करेंगे, यानी कि आपका प्रेम भरा जीवन, आपके माइंड में अभी भी तनाव चल रहा होगा, लव लाइफ ठीक नहीं चल रही होगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कम लग रहा होगा, तो आपको केतु महाराज के कुछ उपाय भी हैं, वह भी हम आपको बताएंगे, करेंगे, आपको लाभ अवश्य होगा इस चीज से। फिर भी केतु महाराज आपके पंचम भाव पर बैठे हैं, डिग्री कम हो रही है, तो ये आपको शुभ फल देंगे। फिलहाल में ये करवाना क्या चाहते हैं आपसे, ये आपका मतभेद कराना चाहते हैं लव लाइफ में। बुद्धि आपकी, जल्दबाजी आपके अंदर कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, एक जगह पर आपकी बुद्धि नहीं रख रहे होंगे, तो इसलिए आपको एक जगह पर अपनी बुद्धि रखनी होगी। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। संतान पक्ष से संबंध, बच्चों से संबंध अच्छे रखने हैं आपको, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कहां पर बैठे हैं? शनिदेव महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस पर, यानी कि आपके 10वें भाव पर। और 10वें भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या होगा आगे आने वाले समय में? तो देखिए यहां पर आपको जो आगे आने वाले समय में आपको धन का, ये क्योंकि आपके कर्म फलदाता हैं, अपने ही राशि के अंतर बैठे हुए हैं, समय इनका पूरा होने जा रहा है, तो आपको ये राज सुख अवश्य देंगे। अर्थात एक राजा की, मैं प्रभु से कामना ये भी विनती कर रहा हूं कि आपको राजा की तरह सुख भी प्राप्त हो, किंतु यहां पर आपको राज सुख, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। पिता का सुख आपको, पिता की ओर से संबंध आपके मधुर बनवाएंगे। उसी के साथ ही साथ जीवन साथी में आपके प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, किंतु आपके 10वें भाव पर बैठे हैं तो कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। बिना कर्म किए आपको फल नहीं मिलेगा। कर्म करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव महाराज का देखने को आपको मिलेगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर भी यहाँ पर शनिदेव महाराज यही आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा कर्म करिए, हम आपके साथ हैं, आपका भाग्य अवश्य साथ देगा, ये शनिदेव महाराज का कहना है। तो आपको शनिदेव महाराज आगे आने वाले समय में उत्तम अच्छा फल अवश्य ही देंगे। राहु महाराज की बात करेंगे। राहु महाराज 11th हाउस पर बैठे हैं, आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे? यहां पर लोभी प्रवृत्ति, यानी कि इन 3 महीनों में आप धन की इन्वेस्ट कर पाएंगे, धन की बचत कर पाएंगे, पैसे की बचत करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ आप अपनी बुद्धि, ये आपकी बुद्धि किसी तरीके से धन कमाने के लिए लगा सकते हैं, यानी कि नीच कर्म करें चाहे कुछ भी करें, किंतु पैसा आए, आपकी बुद्धि ऐसी कर सकते हैं। यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि राहु के विरुद्ध चलना है, अर्थात गलत कार्य नहीं करने हैं, अच्छे तरीके से और अच्छे एक जो है नियम से धन कमाएं, अच्छी मतलब अच्छे कार्य करके, तो राहु महाराज का आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिलहाल में 11th हाउस पर आपके बैठे हैं तो आपको अच्छा ही फल देंगे, इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। ये जल्दबाजी मत करिएगा, किसी भी तरीके से गलत तरीके से धन पैदा करने का प्रयास मत करिए, जैसे पैसा डबल करने का प्रयास मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी बात कह रहा हूँ, ज्यादा समझिए। उपाय की बात करेंगे तो मंगल का नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता, 19 अक्टूबर के बाद नीच हो जाएंगे, फिर नहीं करना है उपाय। फिलहाल में अभी मंगल के लिए आप ओम भौम्याय नमः ये मंत्र का जप कर सकते हैं। लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें, रोजाना तुलसी के पौधे पर जल देते रहें, जिससे मंगल का प्रभाव उत्तम रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। गुरु प्रतिमा पर या भगवान भोलेनाथ पर या भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण के मंदिर में कन्नेर का पुष्प एक रोज चढ़ाएं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। केतु के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करें रोजाना, या फिर आप क्या करें, आप जो है रोजाना आप जो है खासकर बुधवार के दिन दूध में, कच्चे दूध में कच्चे काले सफेद तिल जो है वह शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे चढ़ाने से भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। केतु महाराज अच्छा फल देंगे। शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर हर शनिवार को जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जितना हो सके जप करें।
राहु महाराज के लिए आप जो है ओम रा राहुवे नमः या ओम क्राम क्रीम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। उसी के साथ राहु के लिए आप क्या करें, अपने घर में नमक डालकर, पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं, पहला एक उपाय। दूसरा उपाय राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए आप जो है धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार को, सोमवार को, या फिर मूली का दान करें। मूली का दान करने से भी राहु उत्तम अच्छा फल देते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको अच्छे लगे हों। इन ग्रहों के, 5 ग्रहों के उपाय कर सकते हैं जिससे आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।